अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफरा सैयद अहमद और प्रोग्राम डेली जना की एक और एपिसोड के साथ। नाजरीन, KPK और पंजाब की असम्बली के तहलील होने के बाद जो मुल्क में कैफियत है, इलेक्शन जो जिस तरह डिले हुए उसके बाद से अब तक पूरे अगर मुल्क को देखा जाए तो एक गैर यकीनी सूरत हाल थी और किसी को कोई यकीन नहीं आ रहा था कि इस मुल्क में अब आइंदा इंतखाबात कब होंगे। इसी पर अदालत में समाअत शुरू हुई और अदालत ने बिल आखिर इलेक्शन कमीशन को सदर ममलिकत के पास सरनगू करने के लिए मजबूर कर दिया। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत हुई। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख तजवीज़ की फरवरी की, जिसको इलेक्शन करवाने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद उनको कहा कि सदर से इस हवाले से आप मुशावरत कर लें। इस हवाले से पूरी जो हेयरिंग है उसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसी के हवाले से एक हंगामी इजलास इलेक्शन कमीशन का भी हुआ है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अख्तर सिद्दीकी साहब और एजाज़ खान साहब, इन दोनों से हम गुफ्तगू करेंगे और हम इनसे जानेंगे कि आज जो पूरा दिन जो इलेक्शन के हवाले से जो एक्टिविटीज़ रही हैं, इलेक्शन जो है अब इस तरह लग रहा है कि होने ही वाले हैं और इलेक्शन की एक्टिविटीज़ जो है वो बराबर अब एक तरतीब के साथ शुरू हो जाएंगी। तो आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। दोनों मेहमानों को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया। अख्तर सिद्दीकी साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा कि जब आज अदालत में कार्रवाई शुरू हुई, सुबह समाअत शुरू हुई इस केस पर, इंतखाबात की तारीख पर, तो उसमें पीपल पार्टी के भी वकील थे, PTI के भी वकील शामिल थे, तमाम लोग जब अदालत में मौजूद थे और इलेक्शन कमीशन ने जब जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब समाअत का आगाज किया तो इलेक्शन कमीशन शुरू से लग रहा था कि तैयारियों में है। उसने डेट भी जेन में फिक्स की हुई थी और 11 फरवरी की फिर डेट हमारे सामने आ भी गई। अली जफर और जो फरूक एच नाइक है वो PP और PTI के वकाला के तौर पे बिल तरतीब जो है वो पेश हुए। और अली जफर का सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो ये था कि इलेक्शन होने चाहिए, जबकि किसी तौर पे भी जहाँ तक मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी भी एक हद तक इलेक्शन की तो हामी थी। अब असल बात ये थी कि आया इंतखाबात किस तरीके से हो सकेंगे, कब होंगे, यकीनी सूरत हाल कैसे होगी। और इसमें आपको पता है इलेक्शन कमीशन का किरदार सबसे इम्पोर्टेंट था, इसलिए अदालत का भी जोर इलेक्शन कमीशन पे रहा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिल आखिर उनके अपने वकील के जरिए बता दिया कि हम 11 फरवरी को तैयार हैं। और इस पे फिर चीफ जस्टिस काजी फायज साहब मुस्कुराए भी और कहा कि देखें आज हमने PP और PTI को इकट्ठा कर दिया है। और उसके बाद फिर वो डेट जब मिल गई तो अदालत ने इस बात को भी यकीनी बनाए रखा है कि चूंकि उन्हें पता था कि इलेक्शन कमीशन और ईवान सदर ये कभी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए जो आज का ऑर्डर जारी हुआ उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने जो है इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त ये कहा कि आप ईवान सदर जाएंगे, वहां उनसे डेट पे मुशावरत करेंगे आईनी और कानूनी लिहाज से, और उसके बाद जो उसका क्रक्स निकलेगा वो आप एक सफ़े पर जो है वो उसको रख के उसको लिख के उस पर फिर दोनों दस्तखत करके जुम्मे वाले दिन अदालत में पेश करेंगे। असल डेट सुप्रीम कोर्ट ने ही देनी है कि वो कौन सी डेट हो सकती है वो ज़हरी बात है इस मुशावरत के नाकाम होने के बाद सुप्रीम कोर्ट देगी। मगर असल सूरत हाल ये है कि आया जो ईवान सदर है और इलेक्शन कमीशन है, इन दोनों में असल फर्क क्यों पड़ रहा है। अभी जहां तक इतलात आई हैं, जो मुलाकातें हुई हैं, उसमें तो यही लग रहा है कि सदर जो है वो 11 फरवरी वाली डेट को शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं। 4 फरवरी और 28 जनवरी वाली जो बात है वो शायद एक्सेप्ट कर रहे हैं। ताहम अब जो बाकी सूरत हाल है वो अब जुमे को ही पता चल सकेगी। लेकिन इस दौरान अगर हम देखें तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक हंगामी इजलास बुलाया और सदर से मुलाकात से पहले एक अपना उनका इजलास हुआ जिसमें तमाम लोगों ने बैठकर इलेक्शन कमिश्नर ने उनके साथ मुशावरत की और उसके बाद वो गए सदर ममलिकत से मुलाकात करने के लिए। इस इजलास की क्या सूरत हाल थी, उस इजलास में क्या कुछ गुफ्तगू हुई, इस हवाले से एजाज खान साहब हमें मजीद। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन के लिए भी बड़ा हंगामी दिन रहा और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये हिदायत की कि आप जाके सदर मुल्क से इस तारीख के बारे में मशावरत करें, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को तारीख पेश कर दी थी कि हम 11 फरवरी को इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं,
मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सदर मुल्क से मशावरत करने का कहा, तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में एक वफद जिसमें 4 मेंबरान शामिल थे और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद थे, वो गए और सदर मुल्क से मुलाकात की। और वहाँ पे जो बातचीत हुई इन दोनों के दरमियान और मुख्तलिफ ये 3 तारीखें इलेक्शन कमीशन की जानब से उनको पेश की गई। इलेक्शन कमीशन ने उनको ये भी बताया कि हमें क्या क्या जो इस वक्त हल्का बंदियों का अमल जारी है वो कब मुकम्मल होगा। 5 तारीख को हल्का बंदियों का हम 5 दिसंबर तक मुकम्मल कर लेंगे और हातमी फहरिस्त शाया हो जाएगी, जिसके बाद हम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर देंगे। और इसके लिए बेहतरीन वो ये है कि 11 फरवरी को उन्होंने तारीख तजवीज़ की। यार मुझे ये लग रहा है, जो मैं एक चीज़ कतकलामी हुआ, मुझे एक चीज़ बड़ी इसमें जो अहम लग रही है, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने ईवान सदर भेजा इसलिए है चूंकि सदर के कंडक्ट को जो है आईनी और कानूनी लिहाज से चूंकि कहीं डिस्कस नहीं किया जा सकता, और चूंकि सदर अब वो डेट की बात कर भी चुके हैं, तो अब वो सारा मामला बैकअप पे नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी आईनी और कानूनी मजबूरी के तहत इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो ईवान सदर जाएं, वहां उनसे डिस्कस करें और उसके बाद फैसला करें। और ये भी मैं आपको फिर बता दूं कि हतमी फैसला फिर भी सुप्रीम कोर्ट को ही करना होगा। हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी, लेकिन आज की जो सदर के साथ इलेक्शन कमीशन की मुलाकात थी, उस मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ने सदर को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने 11 फरवरी को ही इलेक्शन की डेट को तजवीज़ किया है। अब आपको क्या लगता है कि क्या सदर उस डेट पे रजामंद हो जाएंगे? और अगर रजामंद नहीं होते तो मामला सुबह फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामा जो है तभी तामील होगा जब ये एक कंसेंसस के साथ ये लेकर जवाब जाते हैं। ये बिल्कुल क्लियर बात है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेट का अनाउंसमेंट हम करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ये बात क्लियर हो चुकी थी कि इलेक्शन कमीशन ईवान सदर में फिर भी पैचअप नहीं होगा। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी इसलिए साथ भेजा कि आप मुआवनत करें और ताकि इन दोनों में खुशगवार माहौल में मुलाकात हो सके। मगर नतीजा फिर भी नहीं निकला, मेरा जहां तक जराए बता रहे हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को ईवान सदर ये खत भेजना पड़ा ताकि आईनी और कानूनी अपना सुकम और अपनी मजबूरी वो पूरी कर सकें, ताकि कल जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास पेश हो तो उनके पास जवाज हो इस 11 फरवरी का। सदीकी साहब, आपकी बात में इस वजह इस लिहाज से भी वजन है कि आज जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो खत लिखा गया सदर मुमलिकत को 11 फरवरी की तारीख के बारे में, उसमें भी उस खत में भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो उसकी पोजीशन थी, अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। वो जो आईनी जिम्मेदारी थी उसको उन्होंने शामिल नहीं किया, बल्कि उसमें ये लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि हमें ये कहा है कि आप इस डेट के बारे में सदर से मशावरत करें, तो हम चाहते हैं कि हम इस मामले को ख़त्म करें, और इसी वजह से हम आपको ये तारीख तजवीज़ कर रहे हैं। जैसा मुझे यही लग रहा है, अब जो बात आपने की है, मुझे यही लग रहा है कि असल में इलेक्शन कमीशन अपनी डेट से पीछे नहीं हटना चाहता। वो फकत जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ओबे करने गया है, अभी अपने वो मौकफ से जरा भी पीछे नहीं हटा। 11 फरवरी अभी भी उसके पास। इजाज़ भाई, यहाँ पे ये बताइएगा कि अगर वो जिस तरह से उन्होंने खत लिख दिया है सदर को, और सुबह वो अदालत में जाके डेफिनेटली यही बताएंगे कि हमने सदर को ये तारीख तजवीज़ दे दी है, क्या ये जवाब उनका अदालत को सेटिस्फाई कर पाएगा कि हमने ये तारीख दे दी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो उन्होंने जिम्मेदारी जो हिदायत की गई थी, वो यही हिदायत थी कि आप जाके सदर मुमलिकत से मशावरत करें, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे मनवान अमल दरामद कर लिया है। सदर मुमलिकत से मुलाकात भी कर ली, मुलाकात में अटॉर्नी जनरल साहब भी मौजूद थे, और अब उन्होंने उसके इस हवाले से खत भी लिख दिया है, और ये खत कल इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाए। मेरा तो ज्यादातर इम्कान ये है कि आज रात ही सब सदर मुमलिकत इस खत पे अपना जवाब दे के वो फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने बात पेश तो क्लियर हो गई है कि वो जवाब क्या देते हैं क्या नहीं। मगर इलेक्शन कमीशन का ये खत बिल्कुल वाज़ेह कर रहा है बात की, ना 4 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने कबूल की है डेट, ना 28 जनवरी को उन्होंने कबूल की है, और असल फैसला फिर भी सुप्रीम कोर्ट में है कि वो कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्या फैसला करते हैं कि इन तीनों में से किस डेट को वो पसंद करते हैं। जो वो डेट देंगे, मुझे यही लग रहा है कि इन 3 तारीखों से मुमकिन है वो डिफरेंट हो। नाजरीन, असल जो फैसला है वो तारीख का, इलेक्शन की तारीख का, वो फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि हमारे जो साबिक चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, वो हर इस समात पे ये ज़रूर कहते थे कि हमारा जो
फैसला है KPK और पंजाब के इंतखाबात के हवाले से वो अपनी जगह पर कायम है। अभी दोबारा जब समाअत शुरू हुई नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में, तो क्या उस फैसले के बारे में कोई गुफ्तगू हुई, उस फैसले को पसे पुष्ट डाल दिया नहीं, गया? अभी वो ना रिजेक्ट हुआ है ना उसको पसे पुष्ट डाला गया है। अब चूंकि मामला ओवरऑल हो गया है, अब एक असेंबली का नहीं है, अब चूंकि पूरे मुल्क का हो गया है, इसलिए अब वो 90 दिन वाली बात तो हो ही खत्म गई ना। अब सिर्फ ये देखा जा रहा है कि आईनी और कानूनी हुज्जत को कैसे पूरा किया जाए। एक तरफ सदर के मामले को भी पूरा किया जाए, एक तरफ इलेक्शन कमीशन को भी राजी किया जाए, तीसरी जो है वो सियासी जमातों को भी राजी कर लिया जाए। सियासी जमातों को तो चीफ जस्टिस ने आज राजी कर लिया, PPI सारियों ने कह दिया है जी इंतखाबात तो होने चाहिए, वो बात खत्म हो गई। अब बात आ गई इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में, उन्होंने गेंद उठा के दीवाने सदर की कोर्ट में डाल दी कि हमें ये तारीख दे दें, हमें ये मंजूर है। अब देखना यह है कि सदर क्या खेलते हैं। सदर अब इस खत का जवाब देंगे, और अगर सदर फर्ज करें सदर जो है वो 11 फरवरी की तारीख को अप्रूव नहीं करते, तो इसके बारे में आईनी और कानूनी लिहाज से मैं ये समझता हूं कि ईवान सदर से आई हुई हिदायत इलेक्शन कमीशन पर बाइंडिंग हो जाएंगी। अगर बाइंडिंग ना होती तो आज सुप्रीम कोर्ट दोनों को मुलाकात करने के लिए कभी ना कहती, इलेक्शन कमीशन खुद ही डेट अनाउंस करके फैसला कर देता। इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवान सदर को जो है बतौर इदारा वुकत दी है आईनी और कानूनी तौर पर, तभी उनको वहां भेजा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ईवान सदर अगर आज ही रात के दौरान कल की समाअत से पहले पहले कोई भी फैसला करके इस खत के जवाब में कोई और डेट भी दे देता है तो वो बाइंडिंग होगी फिर उसी मेरा ख्याल में, मैंने पहले आपको कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है मुझे लग रहा है कि दोनों को नहीं देखेगी, शायद कोई दरमियानी रास्ता निकाल के खुद डिसीजन दे देगी, क्योंकि अब चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि अब इन बातों के बाद अब मजीद हम समाअत नहीं करेंगे, अब सिर्फ फैसला होगा। और फैसला जुम्मा, फिर कितने बड़े बड़े फैसले मैं आपको बताऊं जुम्मे के दिन हुए, इसलिए कल ये फैसला भी जुम्मे को हो जाएगा। नाजरीन, कल जुम्मा है और जुम्मे को ये फैसला हो जाएगा कि मुल्क में इंतखाबात किस तारीख को होने हैं, और ये फैसला हतमी फैसला होगा। चीफ जस्टिस ने इस बात को बाकायदा तौर पे वाज़े कर दिया है कि इस तारीख को पत्थर पे लकीर कंसिडर किया जाएगा, और इसके बाद किसी किस्म की डिले या किसी किस्म की कोई इस्तदा इस तारीख के बाद नहीं सुनी जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। नए प्रोग्राम में नए एक मौजू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।